हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज का ब्लॉग मेरा बहुत छोटा है, फुल वॉच कीजिएगा आप सब, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो आज मैं बना रही थी मूली की भुजिया आलू घेर कर। वैसे मूली की भुजिया को हम मूंग की दाल घेर के भी बनाते हैं। तो मैंने मूली उबाली थी, उसी में आलू भी उबालने रख दिए थे। तो बच्चों को लंच में दिए थे मैंने आलू के पराठे, और मूली की भुजिया मैं दोपहर के लिए बना रही थी बच्चों को। तो मैं बना रही हूँ मूली की भुजिया। तेल डाल दिया था मैंने, और फिर उसके बाद डाल दी थी इसमें लहसुन, घेर दिया था। और लहसुन घेर के मैं साथ साथ दोपहर के लिए रोटी भी बना के रख दूँगी अभी, क्योंकि आज मुझे जो मैंने कल डिब्बे वगैरह साफ़ नहीं कर पाए थे, कल के ब्लॉग में मैंने सारी सफाई करी थी और मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मेरे सिर्फ किचन के जो ऊपर के स्लिप के डिब्बे हैं ना, वो ही रह गए थे बस। बाकी मेरी सफाई सारी हो गई थी। और ऊपर जहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है वहाँ पे भी काम है, तो वो सब साफ़ करना है ऊपर का फ्लोर पे, तो वहाँ भी जाऊँगी। लेकिन पहले मैं सारा काम नीचे का कर देती हूँ। तो मैंने इसमें मूली की भुजिया बनाई थी, तो इसमें जीरा और लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, इन सब का तड़का लगा रही थी मैं। और प्याज मेरी भून रही है, इतने में साथ साथ रोटी भी बना रही हूँ। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, सब्जी को भी देख रही हूँ और रोटी भी यहाँ भी बना रही हूँ। तो मैं वैसे दोपहर को भी बना देती हूँ एक साथ में जब बच्चे आते हैं, लेकिन आज मुझे कुछ सफाई भी करनी है और मुझे कहीं जाना भी है, तो मेरे पास बहुत सारे काम थे, तो मैं एक साथ बना के रख देती हूँ। इसीलिए मेरे को टाइम नहीं है और मुझे अभी बहुत सारा काम भी है। तो आप भी बनाना इस तरीके से, और बहुत अच्छी लगती है खाने में। मुझे तो मूली की भुजिया आलू डाल के ही पसंद है, और हमारी सासू माँ को नहीं है पसंद आलू घेर, वो मूंग की दाल घेर के वो पसंद करती हैं। लेकिन मूंग की दाल मैंने नहीं घेरी थी, क्योंकि आलू उबालने रख रही थी, तो मैंने वही आलू ही घेर दिए। तो कोई बात नहीं, वैसे खा लेती हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं खाती। तो मूली की भुजिया बहुत अच्छी लगती है, आप भी ट्राई करना इसी तरीके से। और बनने के बाद इसके टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने इसमें नमक और जो भी मसाले आप खाते हो वो सब घेर देना। तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ, और आप भी ट्राई करना बना के। तो दोस्तों यही काम चलता रहेगा, क्योंकि दिवाली है तो थोड़ी साफ़ सफाई है, और ब्लॉग बहुत छोटा आ रहा है मेरा इस टाइम और काफ़ी लेट आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरी भुजिया भी अच्छे से चटक जाएगी, तभी भुजिया अच्छी लगती है। अच्छे से जो इसके पानी होता है ना, उबालते हैं हम, तो अच्छे से चटक जाएगा, तभी उसको देखना आप। तो मैं पूरा दिखाऊंगी आपको किस तरीके से बन के होगी तैयार। तो देखो पानी अच्छे से, बिल्कुल पानी नहीं दिखा होगा आपको। तो इस तरीके से सिम गैस पे बिल्कुल चटका ली थी मैंने, और उसके बाद लग गई थी मैं साफ़ सफाई करने। और बर्तन वगैरह मैंने सब धुल दिए थे, और झाड़ू भी लगा दी थी कमरों में। बेडशीट वगैरह भी सही से कर दी थी, सब फैला रहता है आपको पता ही है। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इतनी बुरी तरीके से फैला के जाते हैं घर को। तो मैं उसके बाद ये डिब्बे ही रह गए थे मेरे सफाई करने के लिए। तो दिवाली ऐसा त्यौहार है जिसमें हम पूरी सफाई करते हैं, तो बस यही। और फिर उसके बाद मैंने जो दूसरी पन्नी थी वो बिछा दी थी, और वो वाली पन्नी फेंक दी थी। और उसके बाद मैं कर देती हूँ स्लिप वगैरह साफ़, और गैस को भी। और टैल है थोड़ी सी जगह में मेरी, तो वहीं पे मैं सबको साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करने के बाद जो डिब्बे थे ना, सारे मांज के मैंने रख दिए थे स्लिप पे। जब इनका पानी निकल गया, फिर मैंने इस तरीके से पोंछ दिए, क्योंकि जब पानी सा रहता है ना इस पे ऐसे ही रख देते तो पन्नी भी चिपचिप होने लग जाती है। तो मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ सारे डिब्बों को, और पोंछने के बाद फिर रखूँगी इस पे स्लिप पे सारे। तो जो भी डिब्बे मेरे खाली थे जिसमें कोई सामान नहीं था, उन्हें मैं धुल के वहीं रख दूँगी। जब वो अच्छे से सूखेंगे ना, तब उनको मैं कुछ जो भी सामान भरना होगा, तो मैं इस तरीके से सारे डिब्बे लगा देती हूँ। जिसमें सामान है सभी लगा दूँगी, और जो बिल्कुल खाली हो गए थे तो वो वाले डिब्बे मैं मांज कर रख दूँगी एक साथ। तो मैं ये सारे डिब्बे खाली करके भी मांजती रहती हूँ, लेकिन आज तो मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, तो मैं इस तरीके से ही मांजे थे मैंने ऊपर से ही सारे। और जो खाली थे वो मैंने अंदर से भी मांज दिए थे। तो मेरी रसोई कुछ इस तरीके की, और ये सारे डिब्बे जो खाली थे वहाँ पे रख दिए थे मांज के। तो दोस्तों क्लियर मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के ऊपर से, और जो भी सफाई थी सारी कर दी थी। और छोटा वाला बेटा आ भी गया था, मैं लेके आ गई थी उसको, और मैं सर धोकर आई थी, तो मैंने इस तरीके से वो बांध लिया था, तौलिया बांध ली थी। तो फिर उसके बाद मैं मिल रही थी आपसे शाम के 5 बजे, और आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही थी अपनी छोटी वाली ननद के यहाँ पे, क्योंकि छोटे वाले नंदोई जी का हो गया था एक्सीडेंट, और मेरे साथ जानी थी मेरी सबसे बड़ी वाली ननद। तो वो भी आने वाली थी, उन्होंने बहुत इंतज़ार कराया, फिर आ गई कम से कम 20 मिनट। तो आ गई थी मेरी ननद, ये बड़ी ननद है मेरी। तो बच्चों ने ले लिया था बुआ से आशीर्वाद,
और उसके बाद मिल रही थी मैं आपसे शाम के 9:30 बजे। तो हम वापस आ रहे थे, उस टाइम का ब्लॉग बनाया था मैंने थोड़ा सा। तो घर पे आने के बाद सोच रही थी सूट फिटिंग कर लेती हूँ, कस्टमर को देना था ये दिवाली से पहले। तो मैंने ज़रा सी सिलाई लगाई और मशीन में पहले वाली प्रॉब्लम होने लगी, वो तो नहीं हो रही थी सही, और इतनी ही मेरे सूट पे सिलाई लगी थी तो नहीं हो पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।